ये अकाउंट ओपन करने में हमें लगे तकरीबन 12-13 मिनट में हम अपना अकाउंट भी ओपन कर लिया और उसके अंदर लॉगिन भी हो गए। यूबीएल फंड्स में एप्लीकेशन सबमिट करवाते वक्त इतना ही टाइम लगा, लेकिन अकाउंट मेरा बना अगले दिन जाकर। और जेएस फंड्स में तो मैंने कुछ ही क्लिक्स में अपना अकाउंट ओपन कर लिया। वो कैसे, वो भी मैं तुमको बताऊंगा। और अब बात करते हैं कि भाई इस म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करने में और दूसरे म्यूचुअल फंड्स में अकाउंट ओपन करने में क्या डिफरेंस है। मैंने यूबीएल के अंदर भी अकाउंट ओपन किया है, जेएससी फंड्स के अंदर भी अकाउंट ओपन किया है, एमसीबी फंड्स के अंदर और महाना के अंदर भी। सबका प्रोसेस तकरीबन सेम है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं तुमको बताता हूँ। डिफरेंस नंबर 1, ज़कात एफिडेविट। एमसीबी फंड्स के अंदर अकाउंट ओपन करते हुए हमने देखा कि ये ऑप्शन हमारे सामने ही आ गया कि हम ज़कात को एग्जेम्प्ट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। ये ऑप्शन अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के अंदर ही था। लेकिन बाकी म्यूचुअल फंड्स में ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी हैं जो ऐप विदिन ऐप के अंदर आपको ये ऑप्शन दे देता है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको स्पेशली जाकर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी ज़कात को एग्जेम्प्ट करवाना पड़ेगा। और बाज़ म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन भी नहीं है। आपको उनको कस्टमर केयर पर कॉल करनी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा कि भाई मेरी ज़कात को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, और आपको ये फॉर्म भी सबमिट करवाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ज़कात एग्जेम्प्ट होगी। डिफरेंस नंबर 2, रिस्क प्रोफाइलिंग। बाज़ म्यूचुअल फंड्स आपके रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं अकाउंट ओपन करते हुए ही। अब एमसीबी फंड्स में हमने अकाउंट ओपन किया, उसके अंदर रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की गई। रिस्क प्रोफाइलिंग के अंदर क्या प्रोसेस होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आपको आंसर देना पड़ता है ऑनेस्टी के साथ। उसकी बेस पर आपको आपका रिस्क प्रोफाइल किया जाता है कि भाई आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है। एमसीबी फंड्स की बात करें तो अकाउंट ओपन करते वक्त हमारे सामने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया, लेकिन ऐप के अंदर ये ऑप्शन है। जब आप इन्वेस्ट करने लगेंगे तब आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी, आपसे वही क्वेश्चन किए जाएंगे जिसका आप आंसर देंगे। उसकी बेसिस पर कि आपका रिस्क कितना है, हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है या लो रिस्क एपिटाइट है, उस हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। डिफरेंस नंबर 3, अकाउंट वेरिफिकेशन टाइम। एमसीबी फंड्स ने हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन विदिन अ मिनट कर दी। तकरीबन 1 मिनट बाद ही हमारे पास ईमेल आ गई कि भाई आपका अकाउंट ओपन हो चुका है, और टेम्परेरी पासवर्ड भी उन्होंने हमें सेंड कर दिया था। लेकिन बाज़ म्यूचुअल फंड्स ये टाइम ज़्यादा भी लेते हैं। नॉर्मली कहते हैं कि भाई 3 वर्किंग डेज़, लेकिन इससे इतना टाइम नहीं लगता, इससे पहले ये अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आप वर्किंग डेज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो शायद अगले दिन ही आपके पास मेल आ जाए। लेकिन अगर आप हॉलीडेज़ के अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आपको वर्किंग डेज़ का वेट करना पड़ेगा। जब वर्किंग डेज़ ऑन होंगे तब जाके आपके अकाउंट को रिव्यू किया जाएगा, फिर उसकी वेरिफिकेशन करके आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। अबे यार 3 दिन कौन वेट करेगा, वो तरीका बताना जिससे तू कह रहा था कि भाई झटपट अकाउंट ओपन हो जाता है। हाँ, वही बताने लगा हूँ कि आप कुछ ही क्लिक्स में अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक की कोई म्यूचुअल फंड कंपनी भी ज़रूर होगी। जैसे मेरा एमसीबी के अंदर अकाउंट है तो एमसीबी फंड्स है, आपका यूबीएल के अंदर अकाउंट है तो यूबीएल फंड्स होंगे, अलमिज़ान के अंदर अकाउंट है तो अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट। ऐसे तकरीबन हर बैंक की ना एक म्यूचुअल फंड कंपनी भी होती है जिसको वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपने करना क्या है, बैंक की एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन होता है उसी बैंक की एक म्यूचुअल फंड कंपनी का, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके कुछ परमिशन देकर अपना अकाउंट झटपट ओपन कर सकते हैं। आपको ना डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना केवाईसी करनी पड़ेगी, ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, क्योंकि अकाउंट ओपन करते वक्त आप ये सब कुछ पहले ही कर चुके होते हो और बैंक को पता होता है कि भाई आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हो। तो आपका वही डाटा वो अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ भी शेयर कर देते हैं, जिससे आपका अकाउंट प्रोसेस फास्ट हो जाता है और आप कुछ ही क्लिक्स में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो ये तरीका पहले नहीं बता सकता था। हाँ, मैं बता देता, बट तेरा कौन सा बैंक अकाउंट है, जायज़ कैश और इजी पैसा पे गुजारा कर रहा है। अच्छा, म्यूचुअल फंड अकाउंट तो बन गया, लेकिन म्यूचुअल फंड अकाउंट में पैसा कैसे डालना है ये बता। मैंने पूरा 500 इन्वेस्ट करना है।